हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। जनरली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बेसिस पे जो सॉलिड्स होते हैं इन्हें तीन पार्ट में यहाँ पे डिफाइन कर रखा है और ये थ्री पार्ट जो हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। और जनरली जो कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में वो बहुत ही अच्छा कंडक्शन प्रोवाइड करेंगे और जो इंसुलेटर होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करेंगे और बिल्कुल न के बराबर प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है सेमीकंडक्टर जो है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी या जो कंडक्शन होगा उसकी रेंज इन दोनों के बीच में लाई करेगी। अगर इनको अपन समझना चाहें तो अपन एक शब्द, एक वर्ड होता है उससे अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है जनरली ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स होती है और कंडक्टर के लिए जो ये यूनिट के लिए जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है, कंडक्टर के लिए जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7, 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7। तो कंडक्टिविटी की रेंज बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहाँ पे प्लस में पावर्स हैं तो यहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी कंडक्टर के लिए। नेक्स्ट इंसुलेटर के लिए अगर अपन बात करें तो इंसुलेटर के लिए 10 की पावर -10 टू 10 की पावर -20 ये कंडक्टिविटी की रेंज होगी इंसुलेटर के लिए। नेक्स्ट हम अगर यहाँ पे सेमीकंडक्टर के लिए बात करें तो सेमीकंडक्टर के लिए जो कंडक्टिविटी की रेंज होगी वो होगी 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -6 टू 10 की पावर +4। तो आप देखें ध्यान से, ये जो कंडक्टिविटी है इसमें पावर प्लस में है इस कंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के जो कंडक्टिविटी है वो माइनस में पावर से, मतलब जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी। किसके केस में? इंसुलेटर के केस में। नेक्स्ट जो है अपन कंडक्टिविटी की बात करें सेमीकंडक्टर के लिए तो ये जो रेंज देखें आप, इस रेंज के अंदर एक पावर माइनस की एक पावर प्लस की है तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ये लाई करेगा सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे अपन ने इन्हें डिफाइन किया है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर बैंड थ्योरी। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या मैकेनिज्म या बैंड थ्योरी जो है 4th चैप्टर होता है 11th क्लास में, वहां पे स्टडी कर रखा है बैंड थ्योरी के बारे में। और जो बैंड थ्योरी होती है, बैंड थ्योरी ये बोलती है कि जो एटम है, ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, इनके आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिट्स हैं उन ऑर्बिट्स में जो ऑर्बिटल्स हैं, शेल के अंदर जो ऑर्बिट्स हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल का आपस में ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड बनते हैं। और ये मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर अपन समझें तो दो आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिट्स होते हैं अगर वो एक दूसरे से कंबाइंड हो और कंबाइंड होके नया बॉन्ड बनाए तो दो नए बॉन्ड जनरेट कर लेते हैं, जिन्हें एक तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। यहाँ पे इसे समझने के लिए आप देखें, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ऑर्बिट लिया है, एटॉमिक ऑर्बिटल है ये। नेक्स्ट यहाँ पे अपन ने सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल लिया है, दो यहाँ पे अपन ने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल 1 है और ये सेकेंड नंबर का एटॉमिक ऑर्बिटल है। अपन लिख भी सकते हैं ये जो है इनको अपन बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटम के आउटर मोस्ट शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे से कंबाइंड होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्योरी के अकॉर्डिंग वो दो नए ऑर्बिट्स का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म टू न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल, दीज आर नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनको अपन बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं इन ऑर्बिटल्स को अपन बोलते हैं, एक तो होगा ABMO। ABMO मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नीचे वाला जो होगा इसे जनरली बोलेंगे बॉन्डिंग BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट अगर यहाँ पे 4 ऑर्बिटल अगर कंबाइन करेंगे 1 एंड देन 2 3 एंड ये 4 ऑर्बिटल, तो यहाँ पे अगर ये 4 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिटल्स अगर यहाँ कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे ये जो हैं 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे और 4 नए ऑर्बिटल में 2 तो होंगे एंटी बॉन्डिंग इस तरह से और 2 होंगे यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 तो होंगे ABMO और 2 होंगे BMO, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखें अगर यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं
तो यहाँ पे 4 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं, 2 कर रहे थे तो 2 यहाँ पे फॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे इस तरह से अगर n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो, अगर n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो तो वहां पे वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म करेंगे और वो कुछ इस तरह से फॉर्म करेंगे। तो देखें कुछ इस तरह से वो फॉर्म करेंगे, ये 1, ये 2 एंड देन 3 एंड काफी सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये nth नंबर का एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये सारे जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये जो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होंगे और यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, यहाँ पे n एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो n ही फॉर्म होंगे n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसमें क्या होगा, n नंबर ऑफ जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में कुछ इस तरह का एक बैंड फॉर्म कर लेंगे और इस बैंड में यहाँ पे जो n/2 होंगे वो n/2 तो होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो यहाँ से n नंबर ऑफ जो बनेंगे n/2 जो बचेंगे यहाँ पे, ये जो बचेंगे यहाँ पे ये होंगे यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कुछ इस तरह से। अब ये एक बैंड फॉर्म हुआ है, ये जो बैंड है एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इस बैंड के अकॉर्डिंग या इस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक बैंड फॉर्म हुआ है, तो इस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम जो कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। तो हाँ, तो देखें यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है और यहाँ पे जो एनर्जी की एक्सेस है वाई एक्सेस ली है और यहाँ पे जो है एक्स एक्सेस जो है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के जो ये बैंड बने हुए हैं, ये बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे बैंड बनाए हैं। और जनरली ये जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और ये एंटी बॉन्डिंग, इसी प्रकार से यहाँ पे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, ये एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ भी कुछ इस तरह से ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है वो ये है, आप इस वाले डायग्राम को अगर देखें तो इस वाले डायग्राम में बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनके सेंटर में जो ये जो एनर्जी गैप है वो काफी ज्यादा है। ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है और ये एनर्जी गैप की जो वैल्यू होती है अप्रोक्स 7 to 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये जो वैल्यू होती है वो 7 to 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये वैल्यू इतनी ज्यादा है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जनरली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो प्लेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म में होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे जंप कर जाए कैसे ना कैसे, मतलब ये जो है एक तरह से इसे अपन बोल सकते हैं वैलेंस बैंड, इसे अपन वैलेंस बैंड भी बोलते हैं और इसे अपन यहाँ पे कंडक्शन बैंड भी बोलते हैं। इसे हम यहाँ पे वैलेंस बैंड भी बोलते हैं, इसे हम यहाँ पे कंडक्शन बैंड भी बोलते हैं। और ये जो कंडक्शन बैंड है, अगर इस कंडक्शन बैंड में यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जंप कर जाए, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इजीली मूवमेंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स का इजीली मूवमेंट यहाँ हो रहा है कंडक्शन बैंड में तो इसे अपन कंडक्टर बोलेंगे। बट आप देखें यहाँ पे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या जो वैलेंस बैंड है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो 7 to 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि बहुत ही मैक्सिमम है। हो सकता है इतनी एनर्जी पे कुछ एक या दो या कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप कर जाए तो उनकी वजह से कोई कंडक्टिविटी अगर हो तो उसे अपन न के बराबर मानेंगे। बाकी इस इतने ज्यादा एनर्जी गैप में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पे नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे अपन देखें तो इसको अपन जनरली इंसुलेटर बोलेंगे क्योंकि कोई कंडक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसे जनरली अपन यहाँ पे इंसुलेटर बोलते हैं। देन अगेन यहाँ पे इसका डिस्कशन करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या कंडक्शन बैंड है और ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या वैलेंस बैंड है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है ये एनर्जी गैप होता है 0.7 to 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी गैप है यहाँ पे, ये एनर्जी गैप बहुत ही स्मॉल है और ये एनर्जी गैप इतना सफिशिएंट है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाए। बट यहाँ के इलेक्ट्रॉन, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे आप जंप करवाना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी।
तो नॉर्मल टेम्परेचर पे या थोड़ा सा टेम्परेचर अगर अपन इनको प्रोवाइड कर दें, यहाँ पे अगर थोड़ा सा टेम्परेचर अगर अपन इस टाइप के मटेरियल को प्रोवाइड कर दें तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा, और कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे और काफी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत कम है, तो सारे इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए तो उसे अपन उस केस में कंडक्टर बोल देंगे। बट अगर आपने कुछ हीट या टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज नहीं किया हुआ है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहीं रहेंगे, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं होंगे एक भी, तो उस केस में ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो ऐसा सॉलिड जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी की इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो ये बोलेंगे अपन यहाँ पे इसे सेमीकंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर है यहाँ पे, इस सेमीकंडक्टर को यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले यहाँ पे इस कंडक्शन बैंड को देखें आप। यहाँ पे कंडक्शन बैंड में आप देखें तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये आपस में ओवरलैप है, इस जगह पे ये आपस में ओवरलैप है। और यहाँ पे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये आपस में ओवरलैप होने की वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पे आ जा सकते हैं, इजीली यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जा सकते हैं। तो कंडक्शन बैंड में इजीली इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसकी कंडक्टिविटी होगी काफी अच्छी होगी, इसलिए इन्हें कंडक्टर बोला जाता है यहाँ पे। तो ये हो गए अपने कंडक्टर। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो जनरली जो इंसुलेटर होते हैं वो आप वुड बोल दें या किसी प्लास्टिक का पीस बोल दें, ठीक है, या कोई स्विच बोर्ड बोल दें, तो जनरली जो इंसुलेटर होते हैं ये प्लास्टिक मटेरियल या फिर वुड वगैरह होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर जनरली जो एग्जांपल में अपन लेते हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन को अपन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंडक्टर के काफी सारे एग्जांपल्स है, कॉपर का वायर एंड आयरन रोड, और इधर से AU एंड AG, सिल्वर एंड गोल्ड यहाँ पे जो है, और काफी और प्लेटिनम और भी सारे मेटल्स हैं जो जनरली कंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर को, क्योंकि ये अपने सिलेबस का पार्ट है। तो देखिए सेमीकंडक्टर जो है यहाँ पे फर्दर यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इम्प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जनरली जो सेमीकंडक्टर होता है उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, और जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं कंडक्शन की जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके अपन ने टाइप्स यहाँ पे देखिए, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर को यहाँ पे अपन इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, और इम्प्योर को यहाँ पे एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक को यहाँ पे फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है, P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे होंगे, इस टेबल में जनरली जो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और जो 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके आउटर मोस्ट शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इसका एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड हो जाए, या फिर उसका एक एटम अगर 4 इसके एटम से कंबाइंड हो जाए, तो इसके एक एटम में 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो ये जो भी इसके आसपास के सेम टाइप ऑफ एटम है उनके आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड होकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और इस तरह के जो सेमीकंडक्टर है अपना ऑक्टेट, इस तरह की जो सॉलिड है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और इनकी जो प्रॉपर्टी है सिलिकॉन और जर्मेनियम की जनरली कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। जो जनरली जो मेन सेमीकंडक्टर अपन स्टडी करने वाले हैं 14 ग्रुप में, वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिलिकॉन को, तो प्योर टाइप सेमीकंडक्टर को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो प्योर टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन का। प्योर टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? कोई भी मटेरियल जो कि प्रेजेंट है एनवायरमेंट में, अगर आप उसे प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लें, तो प्योर फॉर्म में जो एक्सट्रैक्ट मटेरियल आपने किया है उसे ही प्योर मटेरियल बोल देंगे। इस टाइप के मटेरियल्स को, सिलिकॉन और जर्मेनियम को, प्योर फॉर्म का जो मटेरियल है इसे अपन प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब प्योर टाइप का जो सेमीकंडक्टर होगा कुछ इस तरह का होगा, इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 एंड 4। इस तरह से जितने भी सिलिकॉन है इन सारे सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन्हें यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से।
इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे मैंने इन्हें इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है जिन्हें यहाँ पे अपन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ओनली ये, और ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है आपस में ही कंबाइन होकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इस वाले सिलिकॉन एटम को देखो तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड होगा, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होगा, इसका ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होगा, और इसका ये इलेक्ट्रॉन है जो इस इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड होगा। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन भी आपस में कुछ इस तरह से कंबाइंड होंगे। ये कुछ इस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। देखें आप बहुत ध्यान से इस स्ट्रक्चर को, सिंपल है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। और ये इस तरह से फर्दर और भी सिलिकॉन एटम होंगे जिनसे यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, बॉन्ड बना रहे होंगे कुछ इस तरह से। ये मैंने ड्रॉ किया है इस तरह से। अब आप इस सिलिकॉन एटम को ध्यान से देखें, इसके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया, एक इलेक्ट्रॉन इसका जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया, एंड 1 इलेक्ट्रॉन इसका जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट, 1 इसका जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से सिलिकॉन एटम के अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 ये और 4 इलेक्ट्रॉन ये, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो इसने अपना ऑक्टेट क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। इस तरह के जो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होंगे जिसमें ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं सिलिकॉन के, इन्हें प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर बोलेंगे। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं होगा और किसी भी जगह इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी भी प्रेजेंट नहीं होगी। अब इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर है, प्योर टाइप के जो सेमीकंडक्टर है, इन सेमीकंडक्टर्स में यहाँ पे आपको जो कंडक्टिविटी होगी वो कम मिलेगी। कंडक्टिविटी कम इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में एक दूसरे से बॉन्डेड है। तो अगर इस टाइप के सेमीकंडक्टर को अगर आपको यूज में लेना है तो पर्टिकुलर एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो उस टेम्परेचर पे ये बॉन्ड ब्रेक रहेंगे और इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल होंगे उस केस में। तो इस तरह से यहाँ पे अपन प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब यहाँ पे, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर मतलब जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, और किसी भी थिंग में अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इम्प्योर दिख रहा होगा यहाँ पे। बाकी इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि ये बेकार है, इम्प्योर का मतलब ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इम्प्योरिटी अगर इसके अंदर ऐड कर दी अपन ने, प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर में अगर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो उसे क्या बोल देंगे, इम्प्योर टाइप सेमीकंडक्टर बोल देंगे। तो इम्प्योर टाइप सेमीकंडक्टर बनाने का एकमात्र जो रीजन यहाँ पे है वो है उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना। और इम्प्योर टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे अपन बना सकते हैं, 14 ग्रुप का जो एलिमेंट है इन्हें सेमीकंडक्टर बोलेंगे जो कि प्योर टाइप होंगे। अगर इन एलिमेंट्स में अगर हम यहाँ पे 13 ग्रुप के एलिमेंट्स ऐड कर दें, इस तरह के एलिमेंट्स में या इस तरह के स्ट्रक्चर में यहाँ पे अगर अपन 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड कर दें, बोरोन या एल्यूमिनियम को, तो उन्हें पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और अगर हम यहाँ पे 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो उन्हें हम यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर को। तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा इसके अंदर हम यहाँ पे जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है जो कि ये रहा यहाँ पे प्योर फॉर्म में, इस प्योर फॉर्म के स्ट्रक्चर में कोई बोरोन या एल्यूमिनियम को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। लेट अस अज्यूम हमने यहाँ पे क्या किया है, बोरोन को ऐड कर दिया सिलिकॉन के प्लेस पे। जब भी अपन कोई इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो इंप्योरिटी ऐड करने से होगा क्या, यहाँ पे कोई भी एक एटम जो कि सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का वो रिप्लेस हो जाएगा किसी दूसरे एटम से। तो सिलिकॉन का एटम यहाँ से बोरोन से रिप्लेस हो गया है। और यहाँ पे देखें बोरोन के जो आउटर मोस्ट शेल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल है। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन से इधर 1 इलेक्ट्रॉन से, और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो ये बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जो कि इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होगी, और इस वैकेंसी को होल बोला जाता है। इस वैकेंसी को क्या बोला जाता है, होल बोला जाता है। और एक्चुअली ये जो होल है, ये होल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर सकता है। लेट अस अज्यूम यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेस पे आ गया है और ये होल यहाँ पे चला गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आया है, ये होल इधर चला गया, इसी तरह से ये होल कहीं और चला जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन इसके प्लेस पे आ जाएगा। इस तरह से ये जो होल है इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर करके फर्दर यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे जो होल का इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, जहाँ पे जो होल है, होल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है और होल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्लेस पे जा रहा है। तो इस
होल की वजह से जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जनरेट हुआ, इस बोरोन की इंप्यूरिटी मिलाने की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। तो इस तरह से बोरोन की इंप्यूरिटी ऐड करने से जो होल बना है इसे पी पॉजिटिव भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके प्लेस पे आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी से अट्रैक्ट होता है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जनरली होल को पॉजिटिव वो मान करके मान लेते हैं। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। पी से यहाँ पे मतलब है पॉजिटिव, इस तरह से। तो नेक्स्ट यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे यहाँ पे हमने क्या किया है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में से यहाँ पे कोई इंप्यूरिटी ऐड कर देंगे। लेट अस अज्यूम हमने कोई इंप्यूरिटी ऐड की, लेट अस अज्यूम अपन ने फास्फोरस यहाँ पे ऐड किया। फास्फोरस एज ए इंप्यूरिटी अगर यहाँ पे ऐड की है तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, फास्फोरस यहाँ पे 15 ग्रुप का एलिमेंट है और इसके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 इलेक्ट्रॉन्स में से क्या होगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री अवेलेबल होगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है कहीं भी, क्योंकि इसका किसी से भी कोई बॉन्ड नहीं है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे कहीं भी मूवमेंट कर रहा है, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को जनरली इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है और इसका मूवमेंट भी यहाँ पे हो रहा है, इससे कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। एक तरह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा इंप्यूरिटी आ गई है इस फास्फोरस की इंप्यूरिटी की वजह से, तो इसे बोलेंगे एन टाइप या नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आया होगा कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं।